खरगोन के सनावद में बिमला कॉन्वेंट स्कूल की लापरवाही का खामियाजा 2 विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका 1 साल बर्बाद हो गया। सनावद के खरगोन रोड स्थित बिमला कॉन्वेंट स्कूल की स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते एमपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा देने से 2 विद्यार्थियों को वंचित इसलिए होना पड़ा कि स्कूल स्टाफ ने 10वीं की छात्रा दिव्यांशी नामदेव और गर्व लोकेंद्र पटेल का समय पर परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, जबकि पालकों ने समय पर संपूर्ण फीस जमा कर दी थी। इस संबंध में पालकों ने पहले खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल से गुहार लगाई। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के सचिव को एक पत्र लिखा, जिसके जवाब में सचिव ने बोर्ड परीक्षा नियमों के आधार पर वंचित बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इस वर्ष दोनों विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। विमला कॉन्वेंट स्कूल की घोर लापरवाही के चलते पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कानूड़े, तहसीलदार मुकेश मचार को थाना सनावद में ही बुलाकर दोनों विद्यार्थियों की ओर से विमला कॉन्वेंट स्कूल पर कार्रवाई करने हेतु शिकायती पत्र दिया है। विद्यार्थियों के पालकों के द्वारा तहसीलदार और थाना प्रभारी को अवगत कराते हुए कहा कि हमारे द्वारा स्कूल फीस जमा करने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते आज हमारे बच्चों को 10वीं बोर्ड की परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। बच्चों का 1 साल खराब हो गया, इससे डिप्रेशन से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। आज हम थाने में शिकायती पत्र दे रहे हैं। परसों तक स्कूल पर कार्रवाई नहीं हुई तो विमला कॉन्वेंट स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। परीक्षार्थी दिव्यांशी नामदेव का कहना है कि स्कूल की लापरवाही ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। हम 1 साल बाद 10वीं की परीक्षा दे पाएंगे। स्कूल के स्टाफ द्वारा हमें 2-2 घंटे तक स्कूल के बाहर खड़े रहने पर मजबूर किया जाता है। अगर हम स्कूल के प्रबंधन की शिकायत करते हैं, स्कूल टाइम में पालकों को बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता। विमला कॉन्वेंट हिंदी मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि हमारी गलती की वजह से एक छात्र और एक छात्रा को 10वीं बोर्ड की परीक्षा से वंचित होना पड़ा है। हम बच्चों को अगले वर्ष परीक्षा दिलाएंगे, उसका कोई भी शुल्क पालकों से नहीं लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कानूड़े का कहना है कि हमारे द्वारा इस विषय को लेकर कलेक्टर को अवगत कराया गया था। उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को एक पत्र लिखा गया था। पत्र के जवाब में सचिव ने बोर्ड परीक्षा नियमों के आधार पर वंचित बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। उनका यह भी कहना है कि विमला कॉन्वेंट हिंदी मीडियम स्कूल सनावद पर लापरवाही बरतने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह पटेल। किस विषय को लेकर आप सना थाने आए आज? बच्चे की परीक्षा की वजह से। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ स्कूल वालों ने बहुत गलत किया, उसका फार्म ही नहीं डाला। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ करी है? कलेक्टर के पास की, शिक्षा विभाग में की, थाने आए, कलेक्टर तहसीलदार साहब को की। तो क्या निर्णय लिया उन लोगों ने? अब वो बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट जाओ। हाँ। तो स्कूल में प्रबंधन क्या कहना करा आपने? प्रबंधन ने प्रबंधन की तो कुछ भी नहीं हमारे तरफ मार्गदर्शक रहा। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी नामदेव। दिव्यांशी, आपको परीक्षा क्यों नहीं देने दे रहे हैं ये लोग? मेरी अटेंडेंस पूरी थी, मेरी फीस पूरी भरी हुई थी, फिर भी इन लोगों ने इनकी गलती की वजह से मेरा फॉर्म नहीं भरा, जिससे मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो आपने शिकायत कहाँ करी है? कलेक्टर के पास भी गए और पुलिस थाने में भी गए हैं। क्या कहना पड़ा इनका? इनका कहना ये है कि हमने तो कोशिश की है बट इनसे कुछ नहीं हुआ, जबकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने कुछ भी कोशिश नहीं की है। मतलब स्कूल की पूरी तरह से लापरवाही है। हाँ। मीडियम के खिलाफ पालकों ने कुछ ज्ञापन दिया, क्या ज्ञापन है, उसमें कितनी कार्रवाई की जाएगी? ज्ञापन क्या है, उन्होंने अपनी शिकायत विमला कॉन्वेंट के विरुद्ध दर्ज करवाई है। ये शिकायत को श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचित की जाएगी और जो भी विधिवत जांच होगी वो जांच की जाएगी। क्या शिकायत है? ये बच्ची कोई परीक्षा से वंचित हो गई है और कलेक्टर मैडम के द्वारा भी लेटर प्रेषित किया गया था माध्यमिक शिक्षा मंडल को। वहाँ से उन्होंने परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने विषय लेटर भेजा है। बाकी जो भी कार्रवाई होगी, संभावना है कि बच्चों का अब वरिष्ठ कार्यालय से समय में मार्गदर्शन मांगा जाएगा। मुझे हॉल टिकट मिला था, तभी पता चला कि ये 2 बच्चों का हॉल टिकट नहीं आया। तब मेरा क्लर्क को मैंने इंदौर भेजा, भोपाल भेजा, तो भोपाल से उन लोगों को बोला इंदौर में होगा। फिर इंदौर भेजा, इंदौर से उन लोगों को बोला भोपाल में भेजा। 19 तारीख से मेरा क्लर्क भोपाल में है, अभी तक भोपाल में है। फिर मैंने
डीओ को बोल दिया है, कलेक्टर को ये सब बता दिया है। फिर आज मेरे को आखिरी मिला है कि ये संभव नहीं है। ये फार्म बनने के बाद सुधार के लिए भी कुछ दिन का समय दिया जाता है, तो इसमें स्कूल प्रबंधन की चूक मानी जाएगी। फार्म के सुधार के लिए जब आप फार्म बच्चे सबमिट करते हैं तो उसके बाद सुधार के लिए एमपी बोर्ड से समय दिया जाता है। अब इनके भविष्य को लेकर क्या होगा मैम? हमको सुधार के लिए टाइम नहीं दिया था सुधार, क्योंकि हमारा आखिरी में हुआ था, सितंबर 30 का लास्ट था, सितंबर 28 को भी पोर्टल खोल कर दिया। अब इनके भविष्य को लेके क्या निर्णय लिया जाएगा? इसका जवाबदार कौन रहेगा? अभी इनका भविष्य का मतलब अगले साल इनको रजिस्टर कर परीक्षा दिलवा देंगे। और पूरा एक भी पैसा भरने की जरूरत नहीं। बच्चों को स्कूल फीस भरने के बाद नहीं भरते हैं तो आप परीक्षा में बैठने नहीं देते हैं, तो स्कूल फीस भरने के बाद परीक्षा में क्यों नहीं बैठने दे रहे उनको? ये लापरवाही कैसे हुई? ये मैं अभी का प्रॉब्लम का सोल्व कर रहे हैं। अभी का जो प्रॉब्लम हुआ है उसका मैं सोल्व कर बता रहे हैं कि इनका मैं अगले साल ये, क्योंकि सचिव का ऑर्डर था कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए अगले साल लोग परीक्षा लिखेंगे, फॉर्म भरेंगे और कोई भी एक भी महीने का फीस लोग बच्चे भरने का जरूरी है। इसकी नहीं है, बच्चे के भविष्य की है, उसका एक वर्ष सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।